नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल इन सभी के लिए एक वस्तुनिष्ठ क्विज की सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें हमने पहली सीरीज हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन से शुरू करी थी, जो हमने कंप्लीट कर दिया दोस्तों। 100 से 200 प्रश्न हैं हमारे, और आदिकाल में भी हम 200 के समथिंग प्रश्न कवर कर चुके हैं, और अब हमें फिर से ये 64वें प्रश्न में आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये 64वां प्रश्न क्या है, ये अलग पुस्तक का है। उसके बाद मैंने दृष्टि की करनी है कवर, और उसके बाद मैं प्रतियोगिता साहित्य करूँगा, और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, जो मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं उनके मैं कराऊंगा। तो आदिकाल में हम ऐसे करके चलेंगे, एक भी प्रश्न छोटे नाम से। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं प्रश्न की तरफ। 64वां प्रश्न बोल रहा है, एक नार ने अचरज किया, सांप मारे पिंजरे में दिया। तो दोस्तों, इसका अर्थ है सांप मार पिंजरे में दिया तो दिया। ठीक है दोस्तों, ये किसकी बात कर रहा है? दिए की बात कर रहा है। तो दिया बोलते तो पहेलियाँ, दो सुखने, है ना। ये अधिकतर कौन लिखता था? पहेलियाँ हो गया, सुखने हो गया, गज़ल हो गया। विद्यापति लिखते थे, अमीर खुसरो, सरहपा या चंद्रबरदाई। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो की अगर हम बात करें तो क्या है, 1253 से 1325 इनका जन्म है, कार्यकाल है इनका। ठीक है, अमीर खुसरो का। ठीक है, तोता ए हिंद बोला जाता है इनको, जिसको तोता ए हिंद अमीर खुसरो किसने बोला? अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था। सितार और तबला वादक के आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोलियां पहले ही रचना करने वाले कौन है? एक प्रकार से अमीर खुसरो हैं। ठीक है, खड़ी बोली के प्रथम कवि भी बोला जाता है। सरहपा को देखो, हिंदी के पहले कवि हैं राहुल शंकरत्यान ने। इनका समय कितना माना है? 769 माना है, और दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। चंद्रबरदाई की हम बात करें तो चंद्रबरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि बोला है, और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है? पृथ्वी राज रासो है दोस्तों। ठीक है, जिसमें कि 69 समेत सर्ग हैं और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया हुआ है दोस्तों, और साथ ही साथ पिंगल शैली में ये रचना है। विद्यापति की बात करते हैं तो विद्यापति तो आपका जन्म जो है 1350 से 1450 के समथिंग चले जाता है, और विद्यापति की सबसे प्रसिद्ध रचना अगर हम देखें तो पदावली है, जिनके लिए इनको मैथिल कोकिल की भी उपाधि प्राप्त है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जा रहा है 65वां आपका, कि देसिल बहना सब जन मिठा, ते तैसन जपो अवहट्टा। तो दोस्तों, ये किसकी है? खुसरो की, भटकेदार की, अब्दुल रहमान की, या विद्यापति की? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? विद्यापति। कीर्ति लता में बोला, देखो। ठीक है दोस्तों, कीर्ति लता में कीर्ति सिंह का वर्णन है, और साथ ही साथ में एक याद रखना आप, जौनपुर का भी वर्णन है उसमें। ठीक है, और कीर्ति लता को ही इसने क्या बोला था? कीर्ति लता की भाषा को कहानी बोला है दोस्तों। क्या बोला है? कहानी। कीर्ति लता को क्या बोला है? कहानी बोला है। और विद्यापति ने कीर्ति लता में जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो अवहट है। कौन सी है? अवहट है दोस्तों, याद रखना इस चीज़ों को आप लोग। ठीक है, अब्दुल रहमान, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का पहला कवि बोला है अब्दुल रहमान को। मुसलमान द्वारा हिंदी में लिखित पहली रचना करने वाले व्यक्ति थे अब्दुल रहमान। इनने लिखी थी 12वीं सदी के उत्तरार्ध और 13वीं सदी के पूर्वार्ध में एक रचना इन्होंने लिखी थी, जिसका नाम था संदेश रासक। दोस्तों, संदेश रासक आपका एक खंड काव्य है दोस्तों। ठीक है, खंड काव्य जो विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन है उसमें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और रास काव्य परंपरा में पहली धर्मेतर रास ग्रंथ रचना है ये। ठीक है, रास काव्य परंपरा की पहली धर्मेतर रास ग्रंथ रचना कौन सी है? तो हम कह सकते हैं अब्दुल रहमान की संदेश रासक दोस्तों। भटकेदार और खुसरो, खुसरो के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया है। और भटकेदार की अगर हम बात करें तो भटकेदार ने क्या लिखी है? जय 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 चंद जय मयंक जस चंद्रिका तो मयंक सिंह की है, लेकिन जय से ही कुछ उनकी रिलेटेड है, मुझे अभी याद नहीं आ रही है एग्जैक्ट, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको बता ही दूंगा, ये इसकी लगभग मुझे याद नहीं आ रही है वो, लेकिन जय चंद्र प्रकाश है भटकेदार की। ठीक है, तो 1224 की रचना है। आगे प्रश्न बनता है 66वां, अवधू रहिए हाटे बाटे, रूप विरज की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। अवधू रहिए हाटे बाटे, हाटे बाटे, ये लाइन किसकी है? सरहप्पा, चंद्रबरदाई, गोरखनाथ या हेमचंद्र? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? गोरखनाथ। तो गोरखनाथ का जन्म अगर हम बात करें राहुल सांकृत्यान के द्वारा, तो इन्होंने बोला था ये 845 के हैं। ठीक है दोस्तों, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला था? HPD ने इनको बोला 9वीं सदी का। और वहीं पीताम्बर दत्त वर्तवाल आते हैं, वो बोलते हैं 11वीं सदी के। और राम कुमार वर्मा और अपने रामचंद्र शुक्ल, ये दोनों ने बोला था ये 13वीं सदी के। ठीक है, और पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने ही इनकी 14 रचना को लेकर, 14 ग्रंथों को लेकर गौरखवाणी का संपादन किया था दोस्तों। ठीक है, गौरखवाणी का संपादन किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपको ये डिटेल्स अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे।
67वां प्रश्न बनना है, भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु लजे तू वसिया आऊ जय भगा घर अंतु। तो दोस्तों इसमें बोला गया कि भला हुआ, ठीक हुआ बहन, जो मेरा पति जो है वो मारा गया युद्ध में। अगर वो भाग के डर के मारे, जान के डर के मारे अगर भाग के आता तो मैं कैसे किसी को मुंह दिखाती, मतलब मुझे कितनी लज्जा आती। तो ये लाइन किसने बोली है? हेमचंद्र ने बोली है, डोम्बीपा ने बोली है, लुईपा की है, सरहपा की है। तो दोस्तों ये लाइन किसकी है? तो ये लाइन है हेमचंद्र की। दोस्तों किसने बोला था ये लाइन? ये लाइन बोली थी हेमचंद्र ने। अगली रचना है, पुस्तक जलहना हाथ ते चली गज्जन नरपकाज। तो ये लाइन किसकी है? विद्याधर नरपतिनाल अमीर खुसरो चंद्रबरदाई। तो दोस्तों चंद्रबरदाई को जब पृथ्वीराज चौहान को गौरी अपने साथ लेके जाता है तो तभी जाके अपनी पुस्तक किसके हाथ में देते हैं? जलहण के हाथ में देते हैं। और ये वाली लाइन आती है कि पुस्तक जलहण हाथ ते चली गज्जन नरपकाज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथी गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ के नागार्जुन, मतिशेंद्रनाथ, सत्यनाथ या भीमनाथ। तो दोस्तों इनका सही नाम क्या है? मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ की देखो काल ज्ञान निर्णय भी इनकी एक रचना है। ठीक है, काल ज्ञान निर्णय है इनकी। मत्स्येंद्रनाथ की अगर एक बात बताऊं तो कहा जाता है कि मत्स्येंद्रनाथ एक बार किसी स्त्री पर आसक्त हो गए थे, जिसके कारण उनका उद्धार किसने किया था? गोरखनाथ ने किया था। ठीक है, तो गोरखनाथ ने अपने गुरु का उद्धार किया था। तो उनका किसका उद्धार किया था? तो मत्स्येंद्रनाथ का किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, 70वां प्रश्न आ रहा है, 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, डोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति का खंडन तो वो आप ही थे। ये पंक्तियां किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी। तो दोस्तों ये सही उत्तर इसका क्या है? दोस्तों ये लाइन बोली है रामचंद्र शुक्ल ने बोली है। ठीक है दोस्तों, आदिकाल के अंतर्गत बोला है इन्होंने। और आदिकाल के अंतर्गत आप देखेंगे तो ये साफ साफ निकल के आती है लाइन। ठीक है, 71 प्रश्न देखते हैं, जाहि मन पवन ना संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तहीं बट चित्त विषाम करूँ, सरहे कहिए उवेश। पंक्तियां किसकी है दोस्तों? लुईपा की, गोरखनाथ की, विद्यापति की या सरहपा की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका डी बोले तो सरहप्पा का जन्म कब हुआ है? 769। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि बोला था और हिंदी का पहला कवि भी इनको माना जाता है। दोस्तों ठीक हो गया। सरहप्पा की एक प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। याद रखना, दोहा कोश का प्रकाशन किसने किया था? संपादक प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। वहीं पर गोरखनाथ के बारे में अभी मैं सारी डिटेल बता चुका हूँ। लुईपा की हम बात करते हैं तो लुईपा का जन्म कब हुआ है? 773 में हुआ है। दोस्तों कब हुआ है? 773 में हुआ है। और लुईपा का स्थान सिद्धों में सबसे ऊंचा माना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रहस्य साधना भी मिलती है लुईपा की रचनाओं में, इतना याद रखना। अगला प्रश्न बनता है आपका 72वां, जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। पंक्तियां किस आलोचक की? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो दोस्तों किसकी है ये रचना? ये पद किसका था? तो ये बोला गया रामचंद्र शुक्ल का। अब देखो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, राम कुमार वर्मा का जन्म कब हुआ है? 1905 में। याद रखना, रामचंद्र शुक्ल का कब हुआ है? 1884। यूजीसी नेट 2023 दिसंबर प्रश्न बना हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 और नामवर सिंह 1926। तो याद रखिएगा इनका जन्म भी नामवर सिंह का 1926, हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल का 1884, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907। और हम बात करते हैं राम कुमार वर्मा 1905। दोस्तों ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बोलना है कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? बीसल देव रासो के, बीसल देव के, पृथ्वीराज के, तिरहुत के राजा के, खुमाण के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। दोस्त भी थे, उनके बचपन के मित्र भी थे। और 74वां प्रश्न था, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84, 80, 50, 4, 100 सॉरी। तो इसका सही उत्तर क्या? 84। याद रखना, सिद्धों में 84 सिद्ध हैं। 84 सिद्धों में भी याद रखेंगे 4 योगिनी थी दोस्तों। 3 योगिनी थी। कितनी योगिनी थी? सॉरी 3 योगिनी थी, जिसके लिए आप याद रख सकते हैं एक शब्द आता है कमल। क्या आता है? कमल। कमल में देखो कनक लापा, दूसरी थी मणिभद्रा,
लक्ष्मी करा। यह क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन 84 सिद्धों में योगिनी नहीं है, तो ये तीनों का नाम आता है और एक को डाल देता। तो कमल से याद रखेंगे, कनक, लापा, मणिभद्रा, लौ से लक्ष्मी करा दोस्तों, ठीक है। आगे बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाथों की संख्या, ये बोलते हैं कि 75 प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी थी, तो इसमें तो हमने सोचना भी नहीं है, 12 थी, ठीक है। नाथ कितने थे दोस्तों, 12 नाथ होते हैं। माफ़ी चाहूँगा, अलवार के बारे में बता दिया। 9 नाथ होते हैं, कितने होते हैं, 9 नाथ होते हैं। तो 9 नाथों का क्रम आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। गोरखनाथ हो गया, गोरखनाथ है, गोरखनाथ नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। सबसे पहले नाथ हैं आपके नागार्जुन, नागार्जुन है, जड़ भरत है, हरीशचंद्र है, सत्यनाथ है, भीमनाथ है, गोरक्षनाथ है, चरपटनाथ है और जलंधर नाथ हैं और मलयार्जुन है, ठीक है दोस्तों। ये 8 9 की सीरीज मैंने आपको बता दी है कि सबसे पहले कौन से थे, नागार्जुन आते हैं सबसे पहले, और फिर आते हैं आपके जड़ भरत, फिर आते हैं हरीशचंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, जलंधर नाथ, चरपटनाथ। और इसकी एकदम सीरीज एकदम थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है मुझे लगता है ना। जैसे नागार्जुन बोला मैंने, जड़ भरत, हरीशचंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलया अर्जुन दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चर्यापद की तरफ, कि रचयिता माने जाते हैं। चर्यापद, चर्यापद, चर्यापद किसका, लुईपा, सब्रपा, डोम्बिपा, सब्रपा, लुईपा, सरहपा, डोम्बिपा और सब्रपा। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, डी आंसर है। देखो सब्रपा का याद रखना MCV, ठीक है। महामुद्रा, गीतिका, वज्र, योगिनी, साधना और चर्या पद किसकी है, MCV, सब्रपा की। अगला प्रश्न है 77वां। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था, परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। यह पंक्तियां किस आलोचक की है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, प्रेमचंद्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न आ रहा है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास से, हिंदी साहित्य की भूमिका से, हिंदी साहित्य का विकास से, साहित्य सहचर से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य का विकास से। 1929 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। 1000 कवि थे इसके अंतर्गत। 79वां प्रश्न बन रहा है आपके लिए, हिंदू समाज से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। यह पंक्ति के रचयिता कौन है, रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, शशिनाथ झा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला था कि हिंदू समाज में नीचे से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीचे एक और जाति ढूंढ लेती है। तो ये बोला हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 80वां प्रश्न चल रहा है आपके लिए, हिंदी काव्य धारा 1944 की रचना है। ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, 1944 की है, ठीक है, 1944 की है। रामविलास शर्मा ने, राहुल सांकृत्यायन ने, उदय भानु सिंह ने, डॉक्टर रमेश गौतम ने। तो ये किसकी पुस्तक है, हिंदी काव्य धारा। तो दोस्तों ये राहुल सांकृत्यायन की है। हिंदी काव्य धारा में राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, देखो क्या बात बोली गई है, इस चीज़ को जरा सा नोटिस कर लेना। इन्होंने 693 से 1693 तक का ही हिंदी साहित्य लिखा है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए। हिंदी काव्य धारा में नहीं था, माफ़ी चाहूँगा, वो रामविलास शर्मा की हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में बोला गया है, ठीक है, 693 से 1693 तक की बात को, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या बन रहा है, वो रामविलास शर्मा के लिए था जो मैंने कोटेशन बोली थी अभी आपको। 81वां प्रश्न बोल रहा है, कैमास वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है। पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो। तो इसका सही उत्तर क्या है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो तो हो गया आपका 16,306 पद, 16,306 पद हैं इसमें। बीसल देव रासो में 128 हैं, परमाल रासो, खुमान रासो में 5,000 हैं, और परमाल रासो का आला खंड का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन परमाल रासो आला खंड को प्रकाशित सबसे पहले किया था 1865 में, चार्ल्स इलियट ने। फर्रुखाबाद के जिलाधीश थे वो,
और उन्होंने ही इसको सबसे पहले किया था। आला खंड के नाम से प्रकाशित हुआ था, याद रखना। आला खंड को प्रमाण रासों के नाम से प्रकाशित करने वाले थे श्याम सुंदर दास, इसी को जरा याद रखना। मनु कला ससभान, मनु कला 18वां प्रश्न, 82वां प्रश्न, मनु कला ससभान कला 1600 बनिया किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो। तो दोस्तों 82 का आंसर आप बताएंगे तो क्या है? पृथ्वीराज रासो। 83वां प्रश्न देखते हैं, पद्मावत समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पद्मावत का, रणमल छंद का, पृथ्वीराज रासो का, परमाल रासो का। ठीक है, पद्मावत समय पद्मावत का है, रणमल छंद का है, पृथ्वीराज रासो का है या परमाल रासो का है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है पृथ्वीराज रासो का होने वाला है। ठीक है, पद्मावत देखिए, पद्मावत में मत चले आना, पृथ्वीराज रासो का है। ठीक है दोस्तों, 84 की बात करते हैं। अपनी पहली और मुखरिया के लिए प्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति, हेमचंद, सबरपा, अमीर खुसरो। ये तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। 85 मैथिल कोकिल के नाम से किस प्रसिद्ध, मैंने पहले ही बता दिया आपको, अमीर खुसरो, गोरखनाथ, श्रीधर, विद्यापति। चलो बताइए फिर से, अगर आप वीडियो को ढंग से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप बता देंगे मैथिल कोकिल कौन है? विद्यापति है। और मैथिल कोकिल देखो इन्होंने लिखी थी पदावली, पदावली लिखी थी, याद रखना पदावली। और पदावली की खासियत क्या देखो, उसका जो गद्य है ना, गद्य, पदावली का जो गद्य है वो संस्कृत में है, याद रखेंगे इस चीज़ को। और पद्य जो है वो मैथिली में है, पद्य जो है वो किस में है? मैथिली में है। गद्य उसका संस्कृत में है, ये जरा ध्यान में रखना आप लोग। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 86वां प्रश्न देखते हैं, आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन हैं? अगर ये अभी आपने वीडियो ढंग से सुनी होगी, मेरी समझी होगी, तो आप एकदम सही कर देंगे दोस्तों इसको। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है आपके लिए? अमीर खुसरो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 87वां प्रश्न, 1 मिनट में समय देख लेता हूँ। 16 मिनट हो रहे हैं आपके, तो 16 मिनट मुझे ज़्यादा समय लग जाएगा मुझे लगता है। अभी कितने प्रश्न बच रहे हैं? नहीं, बना देता हूँ मैं, इसको ख़त्म ही कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट टाइम देख लूँ मैं अपना, 3 हो रहा है, चलो मेरे पास है भी टाइम। तो प्रश्न बनता है, डोला मारूरे दुहा की नायिका का नाम बताइए। डोला मारूरे दुहा की नायिका का नाम क्या है? दमयंती, मारवाणी, शकुंतला, राधा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? मारवाणी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 88वां प्रश्न की तरफ जाते हैं। बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? पद्मावती, दुर्गावती, राजमती, मारवाणी। तो दोस्तों इसका नाम क्या है? राजमती। ठीक है, बीसल देव रासो, ललित विग्रहराज चतुर्थ जो में। ठीक है, बीसल देव रासो में कितने खंडों में विभाजित है? 4 खंडों में विभाजित है, याद रखिएगा। बीसल देव रासो कैसे है? 128 छंदों की रचना है। ठीक है, बीसल देव रासो की अगर हम बात करें तो किसने लिखी है? नरपति नाल ने लिखी है। कब लिखी है? 1155 में लिखी है। इसकी एक पद आता है नाल 1272 1272 मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। इस तरीके से एक पद आता है जिसमें इसका रचना काल हमें देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है गौरव बानी की तरफ से। ये प्रश्न है 89वां, रेवंत गिरिरास। ठीक है, रेवंत गिरिरास ग्रंथ के रचयिता कौन है? रेवंत गिरिरास में तुम्हें बता देता हूँ 1231 की रचना है। ठीक है, 1231 की रचना है रेवंत गिरिरास। सुमिति गणी, विजय सेन सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद्र। किसकी है ये? विजय सेन सूरी ने लिखी है 1231 में। और इसी को देखकर, क्योंकि ये एक तीर्थ स्थल था रेवंत गिरी, ठीक है, तो इसी को देखकर एक कवि थे पल्हड़, पल्हड़ ने 1232 में, पल्हड़ ने 1232 में आबूरास लिखी थी। कौन सी रचना लिखी थी दोस्तों? पल्हड़ ने लिखी थी आबूरास, आबूरास। ठीक है, आबूरास 1232 में। अगला प्रश्न आ रहा है 90, गौरव वाणी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ 14 ग्रंथ हैं इसमें, जिन्होंने गोरखनाथ का समय को कौन सी सदी बोला है? 11वीं सदी बोला है। हिंट दे दिया मैंने आप लोगों को, पीताम्बर दत्त बर्तवाल, या बर्तवाल का पूरा नाम क्या है? पीताम्बर दत्त बर्तवाल, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? डॉक्टर बर्तवाल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 91 प्रश्न है, अभी अंतर की त्यागो माया दुभत्या मेटी सहज में रहे पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मैं तुम्हें बता दूं इसका उत्तर ऑप्शन क्या क्या बने? मतेश्वेंद्र नाथ, गोरखनाथ, जो इंदु और दामोदर शर्मा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है आपके लिए गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या? मत्स्येंद्र नाथ है। जो हिंदू तो 6ठी सदी के हैं, योग सार लिखी है इनने, परमात्म प्रकाश लिखी है। दामोदर शर्मा तो 12वीं सदी का है, इन्होंने क्या लिखी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखी है दोस्तों। ठीक है, 92 प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश को प्राकृत आभास किसने कहा था? प्राकृतिक आभास अपभ्रंश को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामवर सिंह ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत आभास
कहा है। और याद रखना अपभ्रंश को हिंदी से अलग माना था किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले किसने किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। 93वां प्रश्न बन रहा है आपका, दोहा या दुहा, जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किससे है? पाली से, हिंदी से, प्राकृत से, संस्कृत से। तो उसका सही उत्तर क्या दोस्तों? प्राकृत से। ठीक है। अगला प्रश्न बता रहा है 94, गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई है? तो दोस्तों ये एक प्राकृत रचना है जो किस कवि की ने लिखी थी? हाल कवि ने लिखी थी। राधा का उल्लेख मिलता है इस रचना में। ठीक है, राधा का उल्लेख मिलता है इसमें। ठीक है, याद रखना। 95 का है, किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण में सबसे पहले लिखा था? बेंजामिन शुल्ज, जेशुआ कैटलरे, जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सादा तासी। देखो अगर हिंदी साहित्य की बात आती तो फिर चले जाता आंसर गार्सादा तासी, लेकिन क्या बोल रहा है? हिंदी व्याकरण। याद रखेंगे क्या बोल रहा है? हिंदी व्याकरण। तो इसका आंसर क्या है? जेशुआ कैटलरे ने लिखा था दोस्तों। 96 प्रश्न बोल रहा है विजयपाल रासो। ठीक है, विजयपाल रासो की रचयिता कौन है दोस्तों? चंद्रबरदाई, नरपति नाल, जगनिक, नल सिंह। तो विजयपाल रासो किसकी है? नल सिंह की है दोस्तों। किसकी है दोस्तों? नल सिंह की है। और याद रखना विजयपाल रासो, एक चीज मैं आपको बता दूं, आदि काल के अंतर्गत दो प्रकार की रचनाएं मिलती है शुक्ल के अनुसार, एक होती है अपभ्रंश की और एक होती है देश भाषा की। तो अपभ्रंश के अंतर्गत अगर हम बात करें तो अपभ्रंश के अंतर्गत होती है 4 और देश भाषा के अंतर्गत होती है 8, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने सिर्फ 12 रचनाओं को ही साहित्य के अंतर्गत श्रेणी में रखा था दोस्तों। तो अपभ्रंश के अंतर्गत जो 4 रचनाएं है ना, वो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विजयपाल रासो और हमीर रासो, 4 रचनाएं हैं। ये कौन सी है? देखो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। कौन सी? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, चारों अपभ्रंश की हैं। और बाकी जो जैसे हम पृथ्वीराज रासो बोलते हैं, विसल देव रासो बोलते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आती है? देश भाषा के अंतर्गत आती है दोस्तों। बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जा रहा है 97 प्रश्न है 97वें नंबर का। सहज यान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ, नागार्जुन, सरहपा, धनपाल। तो दोस्तों सहज यान के प्रवर्तक माने जाते हैं सरहपा का नाम सरोज वज्री भी बोला जाता है, राहुल वज्री भी बोला जाता है। तो सरहपा ने ही सहज यान की स्थापना की थी। और सरहपा का जन्म देख लेते हैं हम 769। राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है और सर्वमत द्वारा भी हिंदी का पहला कवि सरहपा को ही माना गया है दोस्तों। अगला प्रश्न बनते हैं 98वें प्रश्न की तरफ। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? लुईपा, डोम्बीपा, सरहपा या धनपाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है सी, सरहपा। लेकिन अगर आ जाता 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है, तो फिर जाके आंसर हो जाता है लुईपा का। लेकिन वो बोला कि पहले सिद्ध कौन थे, तो आंसर हो जाएगा सरहपा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं 99वें प्रश्न की तरफ। 99वें प्रश्न कौन सा है देख लेते हैं। 99वां प्रश्न है सर्वाधिक चरित्र काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए हैं? सर्वाधिक चरित्र काव्य। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको मैंने बहुत डिटेल से समझाया चरित्र काव्य, रासो काव्य, रास काव्य। आप एकदम इसको निश्चिंत होकर बिल्कुल एकदम सही कर देते। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या रासो साहित्य। तो दोस्तों इसमें से उत्तर क्या होने वाला है? जैन साहित्य। अगला प्रश्न है करकंड चरित्र के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत, स्वयंभू, कनकामर मुनि, धनपाल। तो करकंड चरित्र किसका है? कनकामर मुनि का है। अगला प्रश्न आ रहा है 101वां और अंतिम प्रश्न हमारा, हिंदी भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि। देखो हिंदी भाषा में रचने वाले, मैंने अभी आपको बता दिया था विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह गाथा है 12वीं सदी का उत्तरार्ध, 13वीं सदी का पूर्वार्ध, पहला धर्मेतर राजग्रंथ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला हिंदी का कवि माना है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन बने हुए हैं। देखो जायसी, अब्दुल रहमान, मुल्ला दाऊद या उस्मान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है आपका ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान। तो दोस्तों अपनी वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय है कम, समय का अभाव, तो मुझे चलना होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरे नोट्स अच्छे लगे, मतलब मेरी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं अपने नोट्स के क्विज भी डालूंगा। पहले मैं अपने ये क्विज खत्म कर लूँ, उसके बाद अपने नोट्स के क्विज और जो मैंने अपने सेट बनाए हुए हैं मैं वो उनको भी आपको फॉलो करवाऊँगा दोस्तों। यकीनन मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।